Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Mannu. Let's talk about Justin Bieber and Hailey divorce. So guys, as we all know, ऐसी काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि इस कपल का बहुत जल्दी ही डाइवोर्स होने वाला है। सो जस्टिन एंड हैली फर्स्ट टाइम 2009 में मिले थे। उस टाइम पर गाइस उनके फादर भी मौजूद थे। जिसके बाद 2010 में जस्टिन की लाइफ में आती है सेलेना और 2011 में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पर सारे ही टीनेजर्स के बीच में ये कपल बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एंड सभी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे। इनफैक्ट हैली ने भी उस टाइम पर ऐसा ही ट्वीट किया था, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो हैली को भी इन दोनों का पेयर बहुत पसंद था एंड गाइस टाइम बीतता गया। जस्टिन एंड सेलेना ने एक दूसरे को काफ़ी सालों तक डेट किया। 2014 के बाद इस कपल के बीच में कुछ एक प्रॉब्लम्स आने लगी और इन्होंने 2015 में ऑफिशियली एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि 2009 से लेकर 2014 तक हैली हर वक्त जस्टिन के साथ दिखाई देती थी, कभी पार्टी करते हुए तो कभी किसी फैमिली डिनर में। सो ये लोग काफ़ी क्लोज आ चुके थे, पर इन्होंने हमेशा ही एक दूसरे को केवल फ्रेंड ही कंसिडर किया था। I've known him since I was so young, since I was like 13, and we've just been good friends over the years, and we have just stayed close, and there's nothing more to it than that. दोनों काफ़ी क्लोज आते दिखाई देते थे, पार्टीज करते दिखते थे, पर जब भी मीडिया ने इनसे पूछा है कि आप लोग एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, तो उन्होंने हमेशा ही बोला है that we are just friends and not more than that. We are not an exclusive couple. He's about to go on tour. Relationships at this age are already complicated, but I don't like to really talk about it because it's between me and him. So हालांकि गाइस सेलेना से ब्रेकअप होने के बाद जस्टिन एंड हैली काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, पर जस्टिन कभी भी सेलेना या हैली में से किसी एक पर स्टिक नहीं कर पाए थे। ये सारी ही चीज़ें मीडिया ने कैप्चर की है। टाइम टाइम पर वो सेलेना के लिए स्पेशल सॉन्ग गाते हुए दिखे, तो कभी सेलेना के साथ कोई पार्टी भी सेलिब्रेट करते हुए, वहीं वो अचानक से हैली के साथ भी हॉलिडे एंजॉय करते हुए दिखते थे। सो सारे ही फैंस काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिरकार इन तीनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या जस्टिन वापस से सेलेना के पास आ चुके हैं या फिर वो हैली को भी डेट कर रहे हैं। ये चीज़ सारे ही फैंस को, मीडिया को पूरी तरह से कंफ्यूज कर चुकी थी। पर जस्टिन ने ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी कि वो हैली को डेट कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग हैली उनकी केवल एक अच्छी दोस्त थी एंड सेम विद हैली। हालांकि इसी बीच जब इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखी गई, तो मीडिया ने इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए कि आप एक दूसरे को कमिटमेंट कब दे रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को क्या हम फ्यूचर में परमानेंट होते हुए देख सकते हैं। तो उस पर जस्टिन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये हिंट दे दी थी कि वो जल्दबाजी इसलिए करना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर कि हो सकता है फ्यूचर में हैली ही उनकी वाइफ बन जाए। सो इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई भी जल्दबाजी हो, पर उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था कि हैली उनकी फ्यूचर वाइफ हो सकती है। हालांकि इसी बीच में 2018 में एक बार फिर से सेलेना एंड जस्टिन को साथ में देखा गया था। सारे ही फैंस एंड मीडिया को ऐसा फील होने लगा था कि जस्टिन, सेलेना एंड हैली के बीच में काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसके साथ उन्हें फ्यूचर में जाना चाहिए। पर हैली ने इस पूरे टाइम के दौरान कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी पब्लिकली कि वो फ्रेंड से ज़्यादा हैं जस्टिन की लाइफ में। जिसके बाद इन लोगों ने रिंग्स भी एक्सचेंज कर ली थी एंड फाइनली 2019 में इन लोगों ने अपनी वेडिंग पार्टी भी रखी थी। सो उसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, पर जैसे ही इन दोनों की शादी हुई उसके बाद मीडिया ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि जस्टिन खुश नहीं हैं और शायद वो डिप्रेस्ड हैं, वो नशा करते हैं और वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। हालांकि काफ़ी सारे मीडिया पोर्टल्स की मानी जाए तो यही रीज़न है कि हैली एंड जस्टिन के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हैली, जस्टिन ने उनसे शादी करने से पहले ये चीज़ प्रॉमिस की थी कि वो अपने नशे की चीज़ों को ख़त्म कर देंगे और उनकी शादी में इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। पर गाइस इनकी शादी में शुरुआत से ही सारी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी थी मीडिया को। कई बार इन लोगों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम के थ्रू टारगेट किया है। उसके बाद इसी अगस्त में इनका एक बेबी भी हुआ था, जिसके बाद गाइस उस बेबी के साथ इनका फर्स्ट क्रिसमस था। पर उस टाइम पर हैली अपनी गर्ल्स ट्रिप पर थी और जस्टिन अपनी बेबी के साथ घर पे थे। सो यहाँ पर भी लोगों को क्लियर हो चुका था कि इस कपल के बीच में सारी चीज़ें बिल्कुल भी फाइन नहीं है, बिकॉज क्रिसमस उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है
एंड उस टाइम पर उनके बेबी का वो फर्स्ट फेस्टिवल था जो कि किसी भी पेरेंट्स को साथ में ही सेलिब्रेट करना चाहिए, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। सो यहाँ से काफ़ी सारे नेगेटिव मैसेजेस आने लगे थे। उसके बाद गाइस हाल ही में कुछ टाइम पहले जस्टिन ने हैली को अनफॉलो भी कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि किसी ने उनका इंस्टा अकाउंट हैक कर दिया था और उनकी वाइफ को अनफॉलो कर दिया था। हालांकि गाइस इस एक्सक्यूज़ में किसी ने भी रियलिटी नहीं देखी है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिन बीबर जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी का कोई केवल इसलिए अकाउंट हैक करेगा कि वो हैली को अनफॉलो कर सके। वहीं गाइस काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जस्टिन ने हैली को चीट किया है किसी के साथ, और गाइस इस चीज़ में कितनी सच्चाई है ये तो वो दोनों खुद ही जानते हैं। पर उनकी डाइवोर्स र्यूमर्स पर ऐसे काफ़ी सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप पहले से ही काफ़ी ख़राब है तो कभी भी उसे सेव करने के चक्कर में बेबी प्लान नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप जब पहले से ही टॉक्सिक है तो वो बेबी के आने से ठीक नहीं हो सकता। इनफैक्ट बेबी की लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। सो गाइज आप लोग के क्या व्यूज़ हैं इनकी डाइवोर्स को लेकर, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more interesting videos, press the bell icon to never miss any update.